जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th का पढ़ाया जा रहा है। और अभी सेक्शन चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। आज जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि पीपीसी। पीपीसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल हिंदी मतलब होता है उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कहीं कहीं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जगह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आता है, पीपीएफ भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे ये होता क्या है। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये बात का डिस्कस करेंगे कि इसके पहले भी कुछ वीडियो बन चुकी हैं और प्लेलिस्ट में लगी हुई है। तो जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स की क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से क्रेडिबल क्लासेस वाले हमारे इस चैनल पर आए और जल्दी से सभी वीडियोस को देख डालें। व्यष्टि अर्थशास्त्र शुरू है, समष्टि शुरू होने वाला, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम भी नजदीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी कोई उत्पादक होता है तो उत्पादन करने के लिए उसको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो चीजें क्या होते हैं, वो उत्पादन के साधन होते हैं। अब उत्पादन के साधन क्या होते हैं, आप सब लोगों को बताया गया 5 उत्पादन के साधन होते हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि वो 5 साधन हमने क्या बताए हैं लास्ट वाली क्लासेस में। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहली क्लास से देखो, वो उनको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बहुत बड़े बड़े समय की क्लासेस नहीं है, 10-15 मिनट में सभी क्लासेस हैं, तो आप लोग पहले उसको देखिए। उत्पादन के साधन जो होते हैं, जैसे हम आपको कुछ यहाँ पर दे, जैसे कि पूंजी हो जाता है, कुछ उदाहरण दे देते हैं। ठीक है, जैसे पूंजी हो जाता है, ठीक है, श्रम हो जाता है, ये कुछ उत्पादन के साधन है। टोटल 5 है, आपको कमेंट में करना है। ठीक है, आप लोग को ये बताना है। तो चलिए हम लोग सबसे ये देखते हैं कि साधन हमारे हमेशा किसी भी उत्पादक के पास साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। साधन सीमित होते हैं, परंतु उसको उत्पादन उसकी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। उत्पादन उसको बहुत सारा करना होता है, वो बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है, लेकिन एक समय में वो अपने सीमित संसाधनों के द्वारा कुछ ही साधनों का क्या कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक छोटा सा परिभाषा सैमुअल्सन जी के द्वारा दिया हुआ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे उत्पादन होता है। सैमुअल्सन जी कहते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, यह वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को, पॉसिबिलिटीज को बताता है, प्रकट करता है, जिनका अधिकतम उत्पादन कहां पर होता है, अर्थव्यवस्था में दिए हुए सभी साधनों या तकनीकों द्वारा एक विशेष समय पर उत्पादित किया जाता है। बहुत बड़ा लग रहा है सर, बहुत हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं, बहुत आराम से इसको पढ़िए। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो यह बताता है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय पर, अपने से बना लो ना, क्या दिक्कत है, एक अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय पर दो वस्तुएं या दो सेवाएं, वस्तु या सेवा, ठीक है, दो वस्तुओं या सेवाओं का कितना उत्पादन, अधिकतम से अधिकतम उत्पादन कर ले, वो बताता है। एक संयोग बताता है कि आप एक वस्तु X से एक वस्तु Y है तो दोनों का संयोग कैसे होगा। और हमेशा जब भी उत्पादक उत्पादन करता है तो दो चीजें मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया, ये देखिए, एक साधन हो गया और एक टेक्निक हो गया। अगर आपके पास साधन है लेकिन तकनीक नहीं है तब भी उत्पादन नहीं होगा, और यदि आपके पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है और साधन नहीं उत्पादन के, तो कैसे उत्पादन होगा। तो किसी भी उत्पादक को प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए साधन और तकनीक दोनों की आवश्यकता होती है। और उत्पादन संभावना वक्र यही बताता है कि जब आप दो किसी चीजों का, चाहे वस्तु का या सेवा का उत्पादन करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो एक को यदि बढ़ाओगे तो दूसरा अपने आप डाउन होगा, और यदि दूसरे को बढ़ाना चाहोगे तो पहला वाला डाउन होगा। और दोनों में कौन सा वो बेस्ट संयोग है, कौन सा वो बेस्ट संयोग है जो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ उत्पादक आप करना चाहते हो, इसी को बोलते हैं उत्पादन के संभावना का वक्र। ठीक, आइए उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं हम लोग। उदाहरण यहाँ पर हमने दिया हुआ है कि दो वस्तु है, एक गेहूं नाम का वस्तु है X और एक चावल नाम का वस्तु है Y। पहली संभावना ये कहती है उस व्यापार में कि आप पूरा साधन, पूरा तकनीक कहाँ लगा दो, चावल उत्पादन करने में लगा दो, तो आप 30 चावल यूज कर पा रहे हो। 30 का मतलब यहाँ पर हम लोग किलो में लिख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए किलो में, आप 1000 किलो में लिखोगे या क्विंटल लिखोगे, जो भी आपका लिखना मन करे लिख सकते हो। ठीक है, लाख किलो लिख दो, क्विंटल लिख दो, है ना, टन लिख दो, जो आपको लिखना है। मैं किलो में बता रहा हूँ आपको साधारण सा, यहाँ पर केजी लिख दो, चलो उदाहरण में ऐसे केजी। अब आपके पास जितने साधन है, जितने तकनीक है, उन सब का प्रयोग करके संभावना नंबर ए मतलब 1, पहला वाला, पहला संभावना ये निकलता है कि आप गेहूं का उत्पादन एकदम मत करो, 0 करो, और चावल का उत्पादन कितना करो, 30 करो। फिर आपको लगता है नहीं यार, थोड़ा सा गेहूं का भी उत्पादन होना चाहिए, तो आपने थोड़ा सा साधन और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी निकाला और गेहूं के उत्पादन में लगा दिया, तो गेहूं का उत्पादन बढ़कर 0 से कितना हो गया, 1। संभावना नंबर 2 बच्चा। संभावना पहली क्या थी कि पूरा चला गया चावल में, गेहूं का 0 है, लेकिन संभावना नंबर 2 क्या है कि एक चावल का भी, यानी 1 किलो आप चावल का भी उत्पादन कर रहे हो,
जब आप 1 किलो चावल उत्पादन करने लगो, माफ कीजिएगा 1 किलो गेहूं उत्पादन करने लगोगे तो चावल 2 किलो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरी संभावना बताता है, तीसरी संभावना क्या बताता है कि गेहूं और अगर उत्पादन किए तो फिर से इसमें से इसका त्याग करना पड़ता है, यानी कि गेहूं का अगर 2 किलो उत्पादन करने लगे तो चावल 28 से घटकर 24 किलो का उत्पादन हो पाएगा, क्योंकि साधन लगातार कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, गेहूं की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो आओ अच्छा, तो ये एक और इंपॉर्टेंट तीसरा किलो, अब जब तीसरा किलो गेहूं का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिए तब क्या होगा, फिर साथ थोड़ा सा चावल और घटेगा, फिर और घटेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि 5 किलो गेहूं का उत्पादन तुम करोगे और उस समय तुम्हारा चावल क्या हो जाएगा, शून्य। इसी को बोलते हैं कि दो वस्तुएं एक्स और वाई और इनका एक ऐसा आदर्श संयोग, देखो हमने कितने संयोग निकाले, 5 और 6, टोटल 6 संयोग यहाँ पर निकाले, टोटल 6 संयोग है। पहला संयोग कहता है कि पूरा एनर्जी लगा दो कहां पर, पूरा जितना भी साधन और तकनीक लगा दो चावल में, तब गेहूं जीरो होगा। और आखिरी वाला संभावना क्या कहता है कि पूरा लगा दो गेहूं में अपना साधन और तकनीक, और तब क्या हो जाएगा, चावल जीरो हो जाएगा। अब इसको आपको अगर दर्शाना है कहां पर, यहाँ ग्राफ पे दर्शाना, तो इसको कैसे दर्शाओगे, बहुत सिंपल है। पहले तो गेहूं जो होगा वो एक्स वाले पर लिख दो गेहूं, और वाई वाले पे क्या लिख दो, चावल। ठीक है, एक बढ़ेगा, ठीक, कभी तो एक घटेगा। तो आइए देखते हैं चावल कितना है बच्चा, चावल 30 है और गेहूं कितना है, आइए इधर से आपको दिखा दें ताकि दोनों आप देख पाओ। चावल कितना है, 30 है, गेहूं कितना है, तो एक्स वाली लाइन चावल की है, ये वाली जीरो दोनों के लिए, ये जीरो दोनों के लिए, इस लाइन पर भी इस लाइन पर, इसलिए एक्स्ट्रा मैंने यहाँ लगा दिया। ये वाई वाला क्या है, देखो वाई वाला चावल है, एक्स वाला क्या है, गेहूं है। पहला संभावना बच्चा क्या कहता है, पहला संभावना कहता है गेहूं इज इक्वल टू जीरो, गेहूं है, गेहूं इज इक्वल टू जीरो, बट चावल इज इक्वल टू 30, चावल कहां पर है, 30 पर, तो पहला लाइन तुम यहाँ पे लगा, यहाँ क्यों लगा रहे हैं सर, यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ लगाएंगे ना बच्चा तो देखो एक गेहूं हो जाएगा, आपको गेहूं जीरो रखना है, गेहूं जीरो है, चावल 30 है, तो पहला संभावना यहाँ पर बना। अब हमने थोड़ा सा साधन और तकनीक ट्रांसफर किया और गेहूं एक कर दिया, गेहूं एक कर दिया और चावल 28 हो गया, तो जब गेहूं एक हुआ और चावल 28 हुआ तो दूसरा संभावना कहां पर बनेगा, दूसरा संभावना ये देखो, यहाँ पर 28 मान लो 30 के नीचे और एक के ऊपर लगाओगे यहाँ, ठीक है। दो गेहूं फिर से, अब हम लोग गेहूं पे थोड़ा सा और साधन तकनीक लगाएं और चावल थोड़ा सा और कम हो गया, कितना हो गया, 24 हो गया, तो 25 के थोड़ा सा नीचे होगा और 2 के ऊपर होगा, तो 2 के ऊपर और 25 के थोड़ा सा नीचे, ये तीसरी संभावना हमारी हो गई। चौथी संभावना कहती है, अब अगला संभावना देखिए, तीसरा 2 के पास बना है, 2 के थोड़ा सा ऊपर बनाना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ध्यान रखना, ऐसे लाइन से। तीसरा यहाँ देखिए, गेहूं कितना हो गया, 3, लगातार एक्स की वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या, एक्स नंबर पर गेहूं है, गेहूं कितना 3 पर जाकर 18 हो गया, यानी 15 और इसके बीच में, जब 3 पर ये जा रहा है तो 15 और 20 के बीच में यानी कि 18 होगा, तो 3 के बाहर हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस वाले जगह। फिर 4 पर कितना है, 10 हो गया, यहाँ पर आ गया, ये देखो ये 10 है और 4 यहाँ देखो कहाँ है, यहाँ 4 यहाँ। अब पांचवा संभावना यहाँ देखो, जो 5 है, जब ये 5 हो जा रहा है क्या, गेहूं, गेहूं कहाँ है, ये है बच्चा, ये देखो हमारा 5 है, तो उस समय चावल हमारा कितना है, जीरो। अब चावल वाली लाइन देखिए, यहाँ पर है जीरो और गेहूं वाली लाइन कहाँ पर है, ये देखिए गेहूं कितना हो गया, क्या गेहूं 5 पे है, हाँ सर 5 पे है, तो 5 पे लगा दिया, और चावल कहाँ पर है, जीरो पर है, तो ये देखिए जीरो, जीरो एक चावल के लिए है और 5 एक किसके लिए है, गेहूं के लिए। अब इसको जब तुम ऐसे मिलाओगे, इसको बोलते हैं उत्पादन के संभावना का वक्र, जो नीचे की ओर लगातार आता है, ठीक है, जो लगातार नीचे की ओर आता है, क्यों, क्योंकि जब भी बच्चा किसी एक वस्तु के उत्पादन की बढ़ोतरी करोगे तो दूसरे का त्याग करना पड़ता है, तो एक बढ़ रहा है लगातार और एक लगातार, देखो चावल लगातार क्या होता है, घटते घटते जीरो पे आ जा रहा है। संभावना नंबर डाल दो, संभावना नंबर ए, बी, सी, डी, ई और एफ, यहाँ तुम नंबर्स भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने 30 था, ये 30 है, ये कितना है 28 है, ऐसे करके डाल दो, ये भी हो सकता है। तो लगातार देखो ये नीचे की ओर क्या है, गिरता हुआ है, नतोदर है, इसको नतोदर बोलते हैं, नीचे की ओर। इसकी कुछ अब आपसे अगर पूछ सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र की कुछ मान्यताएं बताइए, कुछ संभावनाएं बताइए, ठीक है, मान्यता बोल लो, संभावना बोल लो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग संभावना में लिख के, ताकि आपको थोड़ा क्लियर पता चले, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मान्यता लिख सकते हैं। अब आप कहोगे मान्यता मतलब
क्या हो कि जहां पर संभावना वक्र लागू हो, उत्पादन वाला, उत्पादन की संभावना वक्र कहां पर लागू होगी, तो देखते हैं, एक मिनट, सॉरी, कहां पर मान्यता लागू होगी, जहां पर केवल दो वस्तुएं हो वहीं पर लागू होगी। तो देखिए यहाँ पर दो वस्तु थी, एक्स और वाई, एक चावल एक गेहूं, जहां दो वस्तुएं होंगी, जहां कोई उत्पादक दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा होगा वहीं पर संभावना वक्र लगेगा उत्पादन का। दूसरा, उत्पादन के सभी साधन क्या होंगे, निश्चित होंगे। साधन मतलब साधन और तकनीक। अब तुम्हें बताओ, एक मशीन हो और दो चीजों का उत्पादन हो तभी तो ये लागू होगा। अब दो मशीन आ जाए तो, और अब एक मशीन से चावल का हुआ, एक मशीन से गेहूं का, दोनों 30-30 कर देंगे, क्या दिक्कत है, नहीं। यहाँ इसकी मान्यता क्या कहती है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता कहती है कि उत्पादन के साधन क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। क्लियर। तीसरा, तीसरा मान्यता कहता है कि साधन पूर्ण रोजगार में हो। साधन का मतलब क्या, पूंजी, श्रमिक, ये सभी लोग, कोई श्रमिक खाली ना बैठा हो, खाली बैठा रहेगा तो कर तो लेगा गेहूं का उत्पादन, क्या दिक्कत है, बाकी सब श्रमिक यहाँ लगे, जो खाली वाला वो यहाँ कर ले, नहीं। इसका मतलब है कि जितने भी साधन है, जितना भी मशीन है, जितना भी टेक्नोलॉजी है, वो सब अपने अपने काम में लगे, तब दोनों में बंटवारा हो। चौथा, साधन विशिष्ट न हो। साधन विशिष्ट का मतलब क्या होता है, बहुत विशेष प्रकार के साधन न हो, ऐसा कोई श्रमिक न हो जो ये भी चावल का भी उत्पादन खटाखट कर रहा है, गेहूं का भी उत्पादन कर रहा है, दोनों मशीन का फटाफट उपयोग कर रहा है, या कोई ऐसी मशीन हो जो चावल के उत्पादन में भी बड़ा तेज काम कर रहे हैं और गेहूं में भी। कोई विशेष साधन न हो, क्योंकि विशेष होगा तो त्याग करना नहीं पड़ेगा, दोनों आराम से दोनों का उत्पादन हो जाएगा, है। अब पांचवा, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। वही बात बार बार घिसा पिटा बात है, क्या कि जो भी साधन आपके पास है, उत्पादन के जो 5 साधन होते हैं, वो जो 5 साधन आपके पास हैं उनका आप कुशलतम प्रयोग कर रहे हो, कोई भी खाली नहीं छूटा हुआ है। और जब कोई भी खाली नहीं छूटा है तो सबका प्रयोग हो रहा है, जब सबका प्रयोग हो रहा है तो एक को बढ़ाने के लिए दूसरे का आपको त्याग करना पड़ेगा, यानी एक उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरे का त्याग करना, ठीक है। इसी को बोलते हैं बच्चा उत्पादन की संभावना का वक्र। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो जल्दी जल्दी इस वाली वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, और सबसे पहले कमेंट कीजिए कि आपको ये जो वीडियो था कैसा लगा। और मिलता हम लोग अपने अगली वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र के, और जल्दी समष्टि पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल समझ में आया तो शेयर कीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ना। जय हिंद, जय भारत।